हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रॉनिक पेनी मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉनिक पेनी मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम उस मॉडल की बात करेंगे जो कि क्रॉनिक पेनी मॉडल से पहले प्रचलन में था, और वो मॉडल था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, जिसको हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो था वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। कोई भी जो मॉडल होता है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस होता है। उन अजम्पशंस के बेसिस पर किसी भी मॉडल की थ्योरी डेवलप की जाती है, फिर उस थ्योरी के रिजल्ट्स को एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच किया जाता है। फिर हम बता सकते हैं कि कोई मॉडल कितना सक्सेसफुल है या फिर कितना अनसक्सेसफुल है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड था। वो इस अजम्पशन पर बेस्ड था कि हम सॉलिड को एज अ कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉक्स की तरह मान सकते हैं, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस कंटेनर के अंदर। गैस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन अ बॉक्स, जिसको हम सॉलिड मान रहे हैं, वो उनके अंदर मूव करने के लिए फ्री होंगे, और एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल विद इन दैट बॉक्स। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने सॉलिड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, जैसे इसने पैरामैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक हीट, थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया। बट फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो हमें ये नहीं बता पाया कि आखिरकार कुछ सॉलिड्स कंडक्टर क्यों होते हैं, क्यों उनकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी होती है। जैसे कि कॉपर होता है हमारे पास, उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। वाई सम सॉलिड्स आर सेमीकंडक्टर्स, कुछ सॉलिड सेमीकंडक्टर क्यों होते हैं, एंड वाई सम सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमें नहीं दे पाया। तो हमें इस मॉडल की अजम्पशंस को दोबारा से चेक करना पड़ा कि आखिरकार इस अजम्पशंस में कोई कमी तो नहीं रहेगी। सबसे बड़ी अजम्पशन जो यहाँ थी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एक्सपीरियंस कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल विद इन द सॉलिड, वो अजम्पशन जो है वो रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। तो इसी अजम्पशन को मॉडिफाई किया गया बाय क्रॉनिक एंड पेनी, और उन्होंने एक अपना मॉडल दिया क्रॉनिक पेनी मॉडल। और इसी मॉडल ने ये एक्सप्लेन किया कि कुछ सॉलिड जो हैं वो कंडक्टर्स क्यों होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स क्यों होते हैं, एंड कुछ इंसुलेटर्स क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन क्रॉनिक पेनी मॉडल ऑफ सॉलिड्स, तो आप एग्जाम के स्टार्टिंग में क्या लिख के आएंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। The quantum free electron theory of matters assumes that a conduction electron in a metal experiences a constant zero potential. क्रॉनिक पेनी मॉडल से पहले जो मॉडल प्रचलन में था वो था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, जिसको हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडल जो था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड था। पहली अजम्पशन ये थी कि जो मेटल के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके कारण मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करते हैं, एंड सो इज कंप्लीटली फ्री टू मूव अबाउट इन अ क्रिस्टल। अगर वो कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो क्रिस्टल के अंदर पूरी तरह से फ्री हैं कहीं पर भी मूव करने के लिए। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स सक्सेसफुली द फिनोमेना ऑफ स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड पैरामैग्नेटिज्म। इस थ्योरी ने
जो है सॉलिड से रिलेटेड कुछ फिनोमेना को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो फिनोमेना थे स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड पैरामैग्नेटिज्म। But free electron model fails to explain why some solids are good conductor of electricity, some are semiconductors and others are insulator. But free electron model ये नहीं बता पाया कि आखिरकार हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं और कुछ बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जिनको हम इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस को के आंसर्स को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्रॉनिक पेनी मॉडल के अंदर। तो क्रॉनिक पेनी मॉडल में क्या डिफरेंस था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से, उनमें क्या क्या जंक्शन जो है उनमें मॉडिफिकेशन की गई, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी, वो हमें ये नहीं बता पा रहा था कि व्हाई सम सॉलिड्स आर कंडक्टर्स, व्हाई सम सॉलिड्स आर सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाई सम अदर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था कि क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इट इज फ्री टू मूव विद इन द क्रिस्टल, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल एक्सपीरियंस जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल। वहां पर क्रिस्टल के अंदर की जो पिक्चर है, रियल पिक्चर जो होती है क्रिस्टल के अंदर की, उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया था। तो वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता था? तो स्टूडेंट्स क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, आप जानते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स होता है और उन लैटिस पॉइंट्स पर होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन को उन पॉजिटिव आयंस के बीच में से होके जाना होगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस, जिसके अंदर बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं दे आर अरेंज्ड पीरियोडिकली, और इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर हमने पॉजिटिव आयन कोर्स जो हैं वो प्लेस कर दी हैं, जिससे हमारा क्रिस्टल लैटिस जो है वो तैयार हो सके। किन्हीं भी दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है उसको हमने स्मॉल ए ले लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो इन पॉजिटिव आयन से होके ही उसको जाना होगा। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होता है जब वो पॉजिटिव आयन के बिल्कुल पास में होता है या फिर पॉजिटिव आयन पर होता है, तो वहां पर इसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ही कम होता है, इवन जीरो भी आप कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो दो पॉजिटिव आयंस के बिल्कुल बीच में होगा। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर मिनिमम होगा। जैसे जैसे वो इनके बीच में आएगा तो उसका पोटेंशियल जो है वो इस तरह से वैरी होगा, इनके बीच में यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है वो पीरियोडिक पोटेंशियल होगा और उसी तरह से पीरियोडिकली वेरी करेगा, जैसे हमारा यहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो वेरी कर रही है। दो पॉजिटिव आयंस के बीच का डिस्टेंस a है, तो यहाँ पर पोटेंशियल में जो पीरियोडिसिटी होगी वो भी a के बराबर ही होगी। अगर मान लीजिए किसी x पॉइंट पर जो पोटेंशियल है Vx है, तो आपका एक और पॉइंट है x प्लस a, तो वहां पर भी जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मींस यहाँ पर जो पोटेंशियल हमें कंसिडर करना होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, दैट विल बी अ पीरियोडिक पोटेंशियल। तो वो पीरियोडिक पोटेंशियल की शेप कैसी होगी वो हमें बताया था क्रॉनिक पेनी ने मिलके बताया था और अपना एक मॉडल तैयार किया था जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आगे थ्योरी में आप और क्या लिखेंगे। इनसाइड अ रियल क्रिस्टल देयर इज एन इनफाइनाइट एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स। एक जो रियल क्रिस्टल होता है उसके अंदर इनफाइनाइट एरे होता है लैटिस पॉइंट का, विच आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशंस and there is a periodic arrangement of positively charged ions through which the electron move। और इन लैटिस पॉइंट्स पर होते हैं पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको इन पॉजिटिव आयंस के थ्रू ही मूव करना होता है। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर और एट द पॉजिटिव आयन साइट इज जीरो। जब इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन साइट के पास होगा या किसी पॉजिटिव आयन साइट पर होगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा एंड इज मैक्सिमम एग्जैक्टली इन बिटवीन टू पॉजिटिव आयन साइड। यहाँ मैंने पोजीशन लिख दिया, पॉजिटिव लिखना था यहाँ पर,
और जब इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो पॉजिटिव आयन साइड्स के बिल्कुल मिडल में होगा तो जो यहाँ पर उसका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की जंक्शन थी कि इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल थ्रू आउट द क्रिस्टल, वो यहाँ पर रॉन्ग है। एग्जैक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ पीरियोडिक पोटेंशियल व्हाइल मूविंग विद इन द क्रिस्टल। तो यहाँ पर पीरियोडिक पोटेंशियल रहने वाला इलेक्ट्रॉन के लिए। According to Chronic Penny model, an electron moves in a periodic potential produced by positive ions. So Chronic Penny model हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को एक periodic potential एक्सपीरियंस होगा और ये periodic potential इलेक्ट्रॉन पे क्रिएट किया जाएगा इन पॉजिटिव आयंस के द्वारा। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स इसके बाद आप इस टॉपिक में क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और ये डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन एग्जाम में बनाना ही बनाना है। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक रियल लैटिस के अंदर विल एक्सपीरियंस अ पीरियोडिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय दीज पॉजिटिव आयंस, और ये पीरियोडिक पोटेंशियल की जो पीरियोडिसिटी होगी वो लैटिस की पीरियोडिसिटी ए के बराबर ही होगी। किन्हीं भी दो लैटिस पॉइंट्स के बीच में जो इंट्राटॉमिक स्पेसिंग है वो ए है, मींस लैटिस की पीरियोडिसिटी ए है। मींस अगर आप यहाँ पर खड़े होकर लैटिस को चारों तरफ देखते हैं और अगर आप यहाँ पर खड़े होकर लैटिस को चारों तरफ देखते हैं, किसी भी लैटिस पॉइंट पर आप खड़े होकर चारों तरफ लैटिस को देखते हैं तो आपको एक आइडेंटिकल सराउंडिंग ही नजर आती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल होगा उसकी पीरियोडिसिटी भी ए ही होगी। तो आप ये लाइन लिखेंगे, द पोटेंशियल वेरीज पीरियोडिकली विद द सेम पीरियड एज द लैटिस, और इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे Vx इज इक्वल टू Vx प्लस ए। मींस x पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा और जो x प्लस 8 पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दे विल बी एग्जैक्टली इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम इस पीरियोडिक पोटेंशियल को कैसे ग्राफिकली कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम v को y एक्सिस पर ले लें, v मींस पोटेंशियल, और डिस्टेंस को x एक्सिस पर ले लें, और अगर हम ये माने कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है वो एक वन डायमेंशनल लैटिस है, मींस जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो x एक्सिस के अलोंग ही पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं और जिनके बीच में स्पेसिंग जो है वो a है। These डार्क सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव आयन साइट्स। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किस प्रकार से वैरी करेगा, जैसे हमने पीछे बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होगा नियर द पॉजिटिव आयन साइट वो 0 होगा, और कहाँ पर मैक्सिमम होगा, बिल्कुल बीच में मैक्सिमम होगा, दो पॉजिटिव आयन साइट्स के बिल्कुल बीच में मैक्सिमम होगा। सिमिलरली आप ऐसे ही इसका पीरियोडिसिटी शो करेंगे, नियर द आयन 0, नियर द पॉजिटिव आयन 0, यहाँ पर आप प्लस साइन भी लगा सकते हैं इनके ऊपर, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, और बीच में मैक्सिमम होगा। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। बट स्टूडेंट्स जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स को बताएगी विद इन द क्रिस्टल, वो इस प्रकार के पोटेंशियल के लिए सॉल्व करनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना फॉर सच काइंड ऑफ पोटेंशियल। तो क्रॉनिक एंड पेनी ने क्या किया, इस पोटेंशियल को अप्रोक्सीमेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार के पोटेंशियल को इस प्रकार के पोटेंशियल में एज्यूम कर लिया। अगेन दीज आर द साइड्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयंस के बीच में जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो v इक्वल टू वी नॉट है, जैसे यहाँ पर v इक्वल टू वी नॉट था, यहाँ पीक्स पर v नॉट था, यहाँ पर v नॉट था, यहाँ पर v नॉट था, और यहाँ पर नियर द पॉजिटिव आयन और एट द पॉजिटिव आयन जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो ये जो है हमारा ये एक पोटेंशियल वेल का काम करेगा, और ये पार्ट जो है ये पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा, हैविंग विड्थ v इज इक्वल टू v0। इसी प्रकार से आप पीरियोडिक अरेंजमेंट बनाएंगे किस किस का, पोटेंशियल वेल्स का एंड पोटेंशियल बैरियर्स का। किन्हीं भी दो लैटिस पॉइंट्स के बीच में आपको एक पोटेंशियल बैरियर दिखाई देगा जहां पर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, और लैटिस आयन के इस रीजन में, इसके आसपास के रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। मींस इस रीजन 1 के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो v इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और रीजन 2 में जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर इसके पीक पर वो v इक्वल टू वी नॉट के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये डायग्राम तो आप बना लेंगे, उसके बाद आप लाइन क्या लिखेंगे और इस प्रकार के पोटेंशियल का प्रोफाइल आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
A periodic arrangement of potential wells and potential barriers is most probably very close to reality. तो स्टूडेंट्स जो हमारा periodic potential था that will be experienced by electron due to these positive ions, उसको क्रॉनिक एंड पेनी मॉडल में अप्रोक्सीमेट कर दिया गया। किसमें अप्रोक्सीमेट कर दिया गया? एक पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियल वेल्स एंड पोटेंशियल बैरियर्स में अप्रोक्सीमेट कर दिया गया, जो कि रियलिटी के बिल्कुल क्लोज है। और इस प्रकार के पोटेंशियल के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि क्रॉनिक पेनी मॉडल के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल को कन्वर्ट कर दिया गया था, अप्रोक्सीमेट कर दिया गया था इन अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियल वेल्स एंड पोटेंशियल बैरियर्स, जो कि हमें कुछ इस शेप में मिल रहे थे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट को 0 मान लें, इसको A मान लें और इस पॉइंट को अगर -B मान लें, तो 0 से A के बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 है और -B से 0 के बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो V0 है। तो Vx को एज अ फंक्शन ऑफ x मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Vx कैन बी रिटन एज Vx इज इक्वल टू 0 फॉर 0 x ग्रेटर देन 0 लेस देन a। इसको हम रीजन 1 बोल रहे हैं। ये है रीजन 1, 0 और a के बीच में जो Vx की वैल्यू होगी, जो हमारा Vx होगा, इसको हम Vx ही लिख देते हैं बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ x। तो वो Vx की वैल्यू होगी 0। और जब हमारी x की वैल्यू -B से बड़ी होगी बट 0 से छोटी होगी, मीन्स हम बात कर रहे हैं रीजन 2 की, तो उस केस में Vx जो है वो V0 के बराबर हो जाएगा इन रीजन 2। तो स्टूडेंट्स इसी पोटेंशियल प्रोफाइल को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज श्रोडिंगर time independent wave equation is used for a quantum particle and electron is a quantum particle। तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होती है? d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस vx साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दोनों रीजन्स के लिए लिखनी होगी। अगर हम रीजन 1 की बात करें 0 से लेके a के बीच में, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, तो वहां पर Vx की वैल्यू 0 है। तो रीजन 1 के लिए आपको Vx की जगह 0 पुट करना होगा। फॉर रीजन 1 मींस x ग्रेटर देन 0 लेस देन a, इस रीजन की बात हो रही है। तो आपको क्या बन जाएगा? Vx अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस 0 साई इज इक्वल टू 0। तो e माइनस 0 इज e, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, e साई लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आप यही काम यही कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आइए रीजन 2 की बात करते हैं। x ग्रेटर देन -b लेस देन 0, तो वहां पर Vx की वैल्यू जो है वो V0 है। अब Vx की जगह आपको V0 पुट करना है। देन यू विल गेट d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस V0। Vx की जगह हमने V0 पुट कर दिया इनटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर ली थी रीजन 1 के लिए एंड रीजन 2 के लिए। वो इक्वेशंस जो है वो ये निकल के आई थी। इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इस टर्म को मान लेंगे अल्फा स्क्वायर और इस टर्म को मान लेंगे बीटा स्क्वायर, ताकि हमारी जो इक्वेशंस है वो सिंप्लीफाई हो सकें और इनकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सकें। लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m e बाय h स्क्वायर, इसको हमने दे दी थर्ड इक्वेशन। एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस V0, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो ये 2 कांस्टेंट्स जो हैं आपको यहाँ पर पुट करने होंगे। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर पुट करना होगा और यहाँ पर आपको पुट करना होगा माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने नेगेटिव ऑफ दिस मानी है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर माइनस साइन जो है वो इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे आप यूजिंग 3 in 1 एंड 4 in 2 वी गेट। अगर आप 3 को 1 में यूज करते हैं और 4 को 2 में यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस इसकी जगह आपने अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया इंटू साई ऐसे ही देगा इज इक्वल टू 0। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। और इसकी जगह आपने पुट कर देना है माइनस बीटा स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा, जो हमें ब्लॉक ने सजेस्ट किया था, वो क्या होगा? लेट साई इज इक्वल टू e की पावर आइटा kx u kx बी द सॉल्यूशन ऑफ 5 एंड 6। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस का एक जनरल सॉल्यूशन जो है वो लेट कर लिया है, जहां पर u kx जो है वो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x।
ई रेज टू पावर आइटा के एक्स जो है वो प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर जो प्लेन वेव है दैट विल बी मॉड्यूलेटेड बाय a periodic function ukx because electron is experiencing a periodic potential within the lattice। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे periodic potential लग रहा है, तो अब की बार जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड प्लेन वेव होगी दैट विल बी मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियोडिक फंक्शन ukx। जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में था तो उस केस में इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपीरियंसिंग अ जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल, तो उस केस में जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के केस में वो सिंपली ये था psi इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आइटा के एक्स इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। तो उस केस में सॉल्यूशन जो था वो सिर्फ इतना था, बट क्योंकि यहाँ पर क्रॉनिक पेनी मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपको इस प्लेन वेव को मॉड्यूलेट करना होगा किसके साथ, एक पीरियोडिक फंक्शन ukx के साथ, जहां पर k जो है वो प्रोपोगेशन वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स इसी को अब हमने क्या करना है, बेसिकली नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर हमें डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमें डी साई बाय डी एक्स मिलेगा, फिर उस रिजल्ट को फिर दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल सके, और वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकें, और साई की वैल्यू तो हमें पता ही है ये है, वो भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आगे इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेट किया था, और वो सॉल्यूशन था साई इज इक्वल टू ई की पावर आइटा के एक्स इंटू यू के एक्स, वेर यू के एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। इसको हम दे देते हैं सेवंथ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, साई का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि उसकी वैल्यू हम पुट कर सकें फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं uk x को सिंपली uk ही लिख देता हूं। आप ध्यान रखेंगे कि uk जो है वो x का फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 7 विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, u इंटू वी रूल लगेगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, जो हमें क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर आइटा के एक्स ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा uk है डी यू के बाय डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर आइटा के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर ए एक्स आप जानते हैं क्या होता है, e की पावर ए एक्स डॉट ए होता है। सेम रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, e की पावर आइटा के एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर आइटा के एक्स मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है आइटा के हमने यहाँ पर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इसको मैं डाल देता हूँ एक अलग ब्रैकेट में, और इसको भी डाल देता हूँ मैं अलग ब्रैकेट में, ताकि हम इसका फर्दर डिफरेंशिएशन इजीली कर सके। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब आपने दोनों तरफ फिर दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डी साई बाय डी एक्स का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर यू टू वी रूल फिर दोबारा लगाएंगे आप। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा e की पावर आइटा के एक्स ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू के बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन हमारा ये ऐसे रहेगा डी यू के बाय डी एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर आइटा के एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर आइटा के एक्स डॉट आई के, प्लस ये वाला आई के मैंने अलग से लिख दिया, और यहाँ पर फिर दोबारा से यू टू वी रूल लगेगा, जो कि क्या आएगा आपके पास, यू के ऐसे रहेगा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर आइटा के एक्स डॉट आइटा के, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी रहेगा e की पावर आइटा के एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट uk का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी यू के बाय डी एक्स। अब इसको हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है और सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं आपको क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, e की पावर आइटा के एक्स डी स्क्वायर यू के बाय डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दिया हमने, प्लस आइटा के को आगे लिख दिया, e की पावर आइटा के एक्स को आगे लिख दिया, और डी यू के बाय डी एक्स को यहाँ लिख दिया। आइटा इंटू आइटा क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, k इंटू के हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर, साथ में यू के ऐसे रहेगा, e की पावर आइटा के एक्स ऐसे रहेगा, प्लस आइटा के को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा के e की पावर आइटा के एक्स डी यू के बाय डी एक्स, आइटा के को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स हम कंबाइन करते हैं। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस। तो आप लिखेंगे डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर आइटा के एक्स डी स्क्वायर यू के बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा ट्वाइस आइटा के ई की पावर आइटा के एक्स डी यू के बाय डी एक्स, माइनस के स्क्वायर यू के ई की पावर आइटा के एक्स। ये हमारी 8th इक्वेशन आ गई।
तो स्टूडेंट्स हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस हमने डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है 8th इक्वेशन की में, और 8th इक्वेशन को यूज करेंगे हम 5th और 6th इक्वेशन में, और आगे की जो डेरिवेशन है वो भी हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने 8th इक्वेशन फाइंड कर ली थी, मींस डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और हमने पिछले सेक्शंस में 5th और 6th इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी। 5th इक्वेशन थी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये हमारी 5th इक्वेशन थी। और 7th इक्वेशन में हमने इसका सोल्यूशन लिखा था साई इज इक्वल टू ई की पावर आटा के एक्स यू के। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस साई की जगह तो ये पुट करेंगे साई की वैल्यू, और इसकी जगह हम पुट करेंगे वो वैल्यू जो अभी हमने पिछले सेक्शन में ही 8th इक्वेशन में निकाली है। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 7 and 8 in 5 वी गेट। तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की, जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। ई की पावर आटा के एक्स डी स्क्वायर यू के बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आटा के ई की पावर आटा के एक्स डी यू के बाय डी एक्स माइनस के स्क्वायर यू के ई की पावर आटा के एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पर साई की वैल्यू पुट करनी है आपको। साई की वैल्यू है ये ई की पावर आटा के एक्स इंटू यू के। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी टर्म्स में ई की पावर आटा के एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसे आप बाहर ले सकते हैं। तो आप कॉमन लेने के बाद ई की पावर आटा के एक्स सभी टर्म्स में से आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी ये हट जाएगा, यहाँ से भी ये हट जाएगा, और यहाँ से भी ये हट जाएगा। तो आपने सारी टर्म्स में से ई की पावर आटा के एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, और इसको आपने 0 के नीचे भेज देना है, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ई की पावर आटा के एक्स जो है वो सारी टर्म्स में से गायब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, ये ऐसे रहेगा डी स्क्वायर यू के बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आटा के डी यू के बाय डी एक्स ऐसे रहेगा, प्लस इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं यू के, तो यू के कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास 9th इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8th इक्वेशन में से डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6th इक्वेशन में, और साई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और बिल्कुल ऐसी ऐसी एक और इक्वेशन जो है वो फॉर्म करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने 9th इक्वेशन फॉर्म कर ली थी, उससे बिल्कुल अगला स्टेप जो होगा उसमें आप लिखेंगे यूजिंग 7 and 8 in 6 वी गेट। अब आपने क्या करना है, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8th इक्वेशन से उठा के यहाँ पुट करनी है, और साई की वैल्यू 7th इक्वेशन से उठा के यहाँ पुट करनी है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पुट करनी है एज इट इज, माइनस बीटा स्क्वायर ऐसी रहेगा। साई की वैल्यू है आपके पास ई की पावर आटा के एक्स डॉट यू के, और साथ में इक्वल टू 0 भी है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछले केस में किया था, इन सब में से आप ई की पावर आटा के एक्स जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से ई की पावर आटा के एक्स हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से हट जाएगा, और ई की पावर आटा के एक्स जो है इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती, बिकॉज इट इज अ प्लेन वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो 0 नहीं कर सकते आप, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको इस टर्म को जो है वो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि ई की पावर आटा के एक्स को हमने 0 के नीचे भेज दिया, तो ये टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी, आप ऐसे भी मान सकते हैं। तो डी स्क्वायर यू के बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आटा के डी यू के बाय डी एक्स, इन दोनों में से आप यू के कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा माइनस भी कॉमन ले सकते हैं आप, बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स दो हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल चुकी हैं 9th और 10th इक्वेशन में, इन्हीं को ही हम आगे सॉल्व करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने दो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो फॉर्म कर ली थी। 9th और 10th इक्वेशन उसको हमने नंबर दिया था। जो 9th और 10th इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर आप 9th इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिखना चाहते हैं और 10th इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होगा। तो आप लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 एंड 10 वी गेट। आपको जनरल सॉल्यूशन जो है वो याद रखने होंगे और एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट लिखने हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जनरल सॉल्यूशन जो मिलेगा उसको हम u1 से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू a e की पावर आटा अल्फा माइनस के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आटा अल्फा प्लस के एक्स। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। और 10th इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको हम u2 से डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू c e की पावर
बीटा माइनस आइटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आइटा के एक्स, ये हमारी 12th इक्वेशन है। तो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी डी, इनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस एट एक्स इक्वल टू ए एंड एट एक्स इक्वल टू माइनस बी। जैसे हम स्क्वायर वेल वाले टॉपिक में करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल बैरियर वाले टॉपिक में करते हैं, तो वैसे ही अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाकर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और ए बी सी डी की वैल्यूज यहाँ पर निकाल के और उनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ए बी सी डी को एलिमिनेट करें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, फाइनल जो इक्वेशन निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद, वो आपको याद रखनी है। सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस एट बाउंड्री कंडीशंस, अगर आप 11 12th इक्वेशन को पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, स्क्वायर वाले टॉपिक में, पोटेंशियल बैरियर वाले टॉपिक में, वहां पर तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, पर इस टॉपिक में क्रॉनिक पेनी मॉडल की डेरिवेशन में आपको ये चीज सॉल्व करके नहीं दिखानी, क्योंकि इसकी डेरिवेशन जो है फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके पास एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, उसी टाइम में आपको ये टॉपिक जो है कंप्लीट करना होता है। तो आप ये यहाँ से इस स्टेप के बाद सीधा इसका फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे, P बाई अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है इस टॉपिक की। यहाँ पर P क्या है और इस टॉपिक के स्पेशल केसेस कौन कौन से बनेंगे और इस उस P की वैल्यू से आपके पास कैसे जो है इंसुलेटर और कंडक्टर जो है वो क्लासीफाई होंगे, ये सब हम जानेंगे अब आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने ये रिजल्ट लिख लिया था, अब आइए बढ़ते हैं आगे। इसको हम दे देते हैं स्टार इक्वेशन। ये था P साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के, ये हमारी स्टार इक्वेशन है। यहाँ पर जो P है वो किसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया है? इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया है एम नॉट वी नॉट ए बी एच कट स्क्वायर, जहाँ पर एम नॉट है वो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या मेजर करता है? ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जिस स्ट्रेंथ के साथ क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव आयंस ऑन द क्रिस्टल लैटिस साइड्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी और ये उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं दो स्पेशल केसेस। केस नंबर 1 व्हेन P अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर P जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, व्हेन P अप्रोचेस टू 0, ये हमारा पहला केस है, सॉरी इंफिनिटी वाला सेकंड केस होगा। व्हेन P अप्रोचेस टू 0, अगर हम यहाँ पर P की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस केस में cos अल्फा a जो है वो cos के a के बराबर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देन फ्रॉम स्टार वी हैव cos अल्फा a इज इक्वल टू cos के a। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा? अल्फा a विल बी इक्वल टू के a से a कैंसिल हो जाएगा, सो अल्फा विल बी इक्वल टू k। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में अल्फा स्क्वायर किसको सब्स्टिट्यूट किया था? 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया था, इज इक्वल टू k होता है प्रोपोगेशन वेक्टर, और इसका जो लैम्डा के साथ रिलेशन होता है k का, k होता है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा। तो k की जगह आप 2 पाई बाय लैम्डा पुट करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा? लैम्डा क्या है? ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्या होती है? लैम्डा होता है हमारे पास h अपॉन p। तो यहाँ पर स्मॉल p लगाएंगे आप, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल P यूज कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर स्मॉल p ही यूज करेंगे आप। तो इस लैम्डा की जगह h अपॉन p पुट कर देंगे तो ये p जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं भेज देता हूँ इस p को, यहाँ पर यहाँ डाल देता हूँ। तो आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, 4 से आपका बन जाएगा 2। तो यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी पी स्क्वायर बाय 2m। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। मींस इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी। मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से फ्री होगा टू मूव इन अ क्रिस्टल, एंड दिस कंफर्म्स दैट सॉलिड इज अ कंडक्टर। तो यहाँ से सॉलिड के कंडक्टर नेचर को यहाँ से क्लियरली जो है ये क्रॉनिक पेनी मॉडल जो है वो वेरीफाई करता हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और साथ के साथ इसका पहले कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड केस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने जो एनर्जी निकाली थी वो थी पी स्क्वायर बाय 2m। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो सिर्फ केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सॉलिड जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है इस केस में।
Hence the energy of electron is only kinetic energy। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी सिर्फ kinetic एनर्जी होगी। So the electrons are free electron, this indicate the nature of conductor। आइए बात करते हैं केस 2 की, when P approaches to infinity। जो हमारी स्टार इक्वेशन थी वो ये थी, P sin अल्फा a by अल्फा a plus cos अल्फा a is equal to cos k a। तो स्टूडेंट्स अगर आप दोनों तरफ P से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin अल्फा a by अल्फा a is equal to cos अल्फा a by p is equal to cos k a by p। P यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। फॉर P अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म जीरो होगी, तो साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, विच गिव्स यू साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो। साइन कब जीरो होता है, जीरो को हम लिख सकते हैं साइन एन पाई। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई आर ऑफ पाई इन केस ऑफ साइन आर जीरो, तो साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एन पाई बाय ए, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और पहले आप पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपको एनर्जी आई एन वैल्यूज देगा किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट्स की इन अ सॉलिड। तो स्टूडेंट्स ये आपको रिजल्ट वैसा ही मिल रहा है जैसे हमारा एक पार्टिकल जो है वो पोटेंशियल वेल में स्टक हो गया होता है। तो इस केस में जो एनर्जी वैल्यूज मिलेंगी वो डिस्क्रीट होंगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड हो जाएगा पोटेंशियल वेल में मूव करने के लिए, और उससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो है हमारा केस जो है वो इंसुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स P अप्रोचेस टू इन्फिनिटी केस के लिए जो हमें एनर्जी की वैल्यूज मिली हैं वो मिली हैं E इज इक्वल टू एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर, जहां पर m की वैल्यूज 1 2 3 हो सकती हैं। मींस यहाँ पर जो एनर्जी वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रॉन की इन अ क्रिस्टल लैटिस वो डिस्क्रीट रहने वाली हैं। सेम यही एनर्जी आई एन वैल्यूज हमें मिलती हैं फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के केस में। मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक प्रकार से पोटेंशियल बॉक्स में ट्रैप होके रह जाएगा। तो ये केस जो है वो इंसुलेटर के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एनर्जी लेवल्स इन दिस केस आर डिस्क्रीट एंड द रिजल्ट इज सिमिलर टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल बॉक्स। दिस इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इंसुलेटर। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप करके आएंगे क्रॉनिक पेनी मॉडल में, चाहे जितने मार्क्स का भी अगर आपको आए, तो अगर आप यहां तक लिख आते हैं तो आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।